हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने ही चैनल ऑल मैथ फॉर यू में। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। इसमें पहला क्वेश्चन है 300 का 20% निकालें। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। पहले दिया है 300 तो 300 लिख लेंगे, ठीक है ना। का मतलब होता है गुणा, और उसके बाद से दिया है 20%, तो परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है ना। परसेंट का मतलब होता है 100। अब नीचे से ऊपर हम काट सकते हैं, तो 2 शून्य से 2 शून्य, ठीक है ना। उसके बाद से बचा है 3 गुणे 20, तो गुणा कर दीजिए। 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6, ठीक है ना। 20 तिहाई 60 होगा, तो 60 है आंसर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह देख लेते हैं। देखो बच्चों, दूसरा भी क्वेश्चन हमने लिख लिया है। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है। 600 का 15% का 50% निकालें। इसमें 2% दे दिया है। इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन लाए हैं। चारों क्वेश्चन एकदम अलग अलग है और सबको एकदम आसान तरीका से समझने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है 600, तो 600 लिख लेंगे। का मतलब होता है गुणा। फिर से दिया है 15%। परसेंट का मतलब पहला क्वेश्चन में ही बता दिए हैं 100 होता है। फिर से का दिया है यानी गुणा दिया है। 50% दिया है। परसेंट का मतलब हो जाता है 100। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए। 5 एकने 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर से इस 2 शून्य से इस 2 शून्य को काट दीजिए और जो बचा है उसको लिख लीजिए। अब बट्टे में सबका 2 कर देते हैं, ठीक है ना जी। अब चलिए इसमें गुणा कर देते हैं। 15 छक्के हो जाएगा 90। 15 छक्के 90 इसमें, और इसमें गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90 हो जाएगा। और 90 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90 कने 90। 90 लिख देंगे और 2 है तो 2 उतार देंगे। इसको काट काट भी सकते हैं, कट भी जाएगा। देखिए काटते हैं। 2 चौको 8, 1 बचा, 2 पच्चे 10, आ गया 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। देखो बच्चों, तीसरा भी क्वेश्चन हमने लिख लिया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी उन दोनों क्वेश्चन से अलग है। चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। 40 का कितना प्रतिशत 10 है। इसमें पूछा है 40 का कितना प्रतिशत 10 है, मतलब कितना परसेंट का 10 आएगा, ये हमको हल कर मतलब परसेंट में बताना है, ठीक है ना। तो चलिए सब इसको भी हल करते हैं। चलिए जो दिया है उसको पहले मानेंगे। लिखेंगे पहले माना कि, सबसे पहले लिखेंगे माना कि 40 का x% मान लेंगे, ठीक है ना। 40 का x% मतलब इंग्लिश लेटर का कोई भी ABCD मतलब YJ मतलब कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब बराबर में 10 है तो 10 रहेगा, ठीक है ना। फिर से यहाँ पर लिख देंगे 40। का मतलब होता है गुणा। x% दिया है तो परसेंट का मतलब होता है 100। अब बराबर में 10 है ये है। और फिर से चलिए लिखते हैं 40 लिख देंगे, फिर से गुणा x, बराबर में 10 है तो 10। ये जो भाग का है, भाग में दिया है उसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा गुणा में बदल जाएगा। नियम का रूल है, तो गुणा में इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद से x को बाहर लाइए, तो बराबर का चिन्ह दीजिए। उसके बाद से बचा है 10 और गुणे 100। जो बचा है बराबर को उधर उसको लिख लिए 10 गुणे 100। उसके बाद से जो गुणा में है उसको हम भाग में लाएंगे, भाग में चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद काट दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, ठीक ना। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। उसके बाद से बचा क्या जी, उसके बाद से इसको भी काट सकते हैं। 5 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए। 2 दूना 4 और 2 पचे 10, ठीक है ना।
उसके बाद से हो जाएगा 10 पच्चे 50, 50 हो जाएगा, बट्टा में तो 2 है ही है। अब 2 से काटिए 50 को तो हो जाएगा 25, जो हमारा निकल कर आ गया 25%। ठीक है ना बच्चों, निकल कर आ गया 25%। 10 का पूछा था ना, तो देखो 10 का हो जाएगा 25%। इसको जांच भी कर लेते हैं, चलिए जांच करते हैं। सबसे पहले इसको जांच लेते हैं, सही हमारा आंसर जो आया है सही है कि नहीं। चलो बच्चों जांच लेते हैं। 40 है तो 40 का मतलब होता है गुणा, तो गुणा। कितना आया है, हमने कितना आंसर लाया हम लोग, 25% लाए हैं, तो 25% लिख देंगे। परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है ना, इसे काट दीजिए। 25 का ना 25, 25 चौको 100, 25 का पहाड़ा माता है, डायरेक्ट हमने काट दिया। 40 गुणे 1/4 है, तो गुणा कर दीजिए। 40 का 40, बचेगा नीचे 4। ठीक है ना, बचा 4। इसे भी काट दीजिए। 4 का 4 और 4 धाम में 40, आ गया हमारा 10। हमने जो जांच किया 10 आ गया, यानी हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन में भी हमारा है 10। अब 25% हमने लाया है, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, चलिए चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, चौथा भी क्वेश्चन हमने लिख लिया है। इसमें देखो खाली केवल पूछा है परसेंट निकालना, 60% का 20% निकालें। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। 60 है तो 60% का मतलब होता है 100। ठीक है ना, आप लोग तो जानते ही हैं। 20 है तो 20, अब परसेंट का मतलब हो जाता है 100। और एक शून्य से एक शून्य, 2 एक कने 2, 2 पच्चे 10, 1 शून्य से फिर से एक शून्य, 2 से भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। ऐसे जो काट कर लाए उसको लिख लेंगे, हमने लिख लिया। अब गुणा कर दीजिए। 3 एक कने 3, 5 25, यही आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, हमने चारों क्वेश्चनों को एकदम बढ़िया से हल कर दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैथ का हम वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए धन्यवाद।